भारत की गीदड़ भपकियां चंद घंटे भी कायम नहीं रह सकीं और उसने जो एक झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मासूम शहरियों का खून बहाया, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने का घिनौना वार किया। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का एक इलेक्शन कैंपेन का क्या तरीक़ाकार नज़र आ रहा है। पहले भी मोदी इसी तरह की हरकतें करता रहा है, चाहे वो गुजरात का कत्लेआम हो या उसके बाद के कई वाक़यात ऐसे हैं कि जब भी उसकी मकबूलियत कम हो रही होती है, जब कोई इलेक्शन का मौका होता है, बिहार में इलेक्शन है, मोदी की मकबूलियत में कमी है वहाँ पर, और इस तरह का एक वाक़या हो गया। बहुत बड़ा प्री प्लान किस्म का ये वाक़या था। ये मासूम शहरियों का वहाँ पर खून बहाया गया, उसके फ़ौरी बाद उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, उसके फ़ौरी बाद उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर हैं उनका ट्वीट सामने आ गया। मोदी साहब अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसर करके वापस आ गए भारत। इससे पहले मणिपुर में आग लगी हुई थी, लेकिन मोदी साहब जो हैं एक के बाद एक मुल्कों के दौरे कर रहे थे, उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा बड़ी उनको फ़िक्र थी। और फिर उसके बाद फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को की तरफ उंगली उठा दी गई और फिर सख्त तरीन इक़दामात किए गए। और जो मैंने शुरू में कहा कि उनकी गीदड़ भपकियाँ चंद घंटे भी कायम नहीं रह सकीं, उन्होंने बड़े गुरूर के साथ कहा था कि सिंतास मुआहिदा हमने मुअत्तल कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तान को सिफारती दस्तावेज़ात दी गई तो उसमें तमाम शिकायत मौजूद थी, बाकी तमाम चीज़ें थीं, सिंतास मुआहिदे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। आज पाकिस्तान ने बरमला रेसिप्रोकल जवाब दिया है भारत के तमाम इक़दामात का। आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उसका जो एलामिया सामने आया उसके चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो हुआ ये वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ और इसमें कहा गया कि भारत की आबी जहारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल इसमें सामने आया है। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। कौमी सलामती में ये भी कहा गया कि जो हमला हुआ है पहलगाम में इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम दो तरफ़ा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है और इसमें शिमला मुआहदा भी शामिल है। वाहगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए, हर तरह के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए, सिर्फ सिख यात्रियों को यात्रा करने की इजाज़त है। भारतीय बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अताशियों को नापसंदीदा पर्सोना नॉन ग्रेटा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने जैसा पाकिस्तान का सिफारती अमला महदूद किया था, पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद भारत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करेगा, इस एलामिये में वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा गया है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कौमी सलामती कौंसिल के एलामिये में यह भी कहा गया और यह भी कहा गया कि कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है जो हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। ये आज का एलामिया भरपूर जवाब दिया गया और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भारत का, इस पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में और भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं। और भारत ने जो कुछ किया उससे भारत को क्या हासिल होगा इस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा काम पाकिस्तान में ये हुआ कि तमाम सियासी क़ुव्वतें एक साथ हो गईं। आज नहरों का जो मामला बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचा हुआ था, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ बैठ गए और इस मामले पर भी उन्होंने एक तस्फिया तलब गुफ्तगू कर ली। इसके अलावा चाहे PTI हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे JUFI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, सारी मजहबी और सियासी जमातें यक ज़बान हैं कि पाकिस्तान के दिफा पर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और पाकिस्तान की क़यादत, सियासी क़यादत ने इस सिक्योरिटी एलामिये के बाद, इस एलामिये के जारी होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा उसके भी कुछ इक़्तिबास आप सुन लीजिए। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी दो टोक और भरपूर जवाब दिया है भारत को। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई। उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था। दूसरी बात है कि 7 लाख फौज मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो गया है, तो इस पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आपको
غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان. سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گے, ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے.